भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री विधीश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चित्त शुद्धि कर्म शौचम वासनात्रय नाशनम ज्ञान वैराग्य मृत्यो यही क्षालना शौचमुच्यते। अर्थात पवित्रता चित्त का शोधन करती है और वासनाओं को नष्ट करती है, परंतु ज्ञान रूपी मिट्टी और वैराग्य रूपी जल से जो प्रक्षालन किया जाता है, उससे जो पवित्रता उत्पन्न होती है, वही वास्तविक पवित्रता कही जाती है। मैत्रेय उपनिषद से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आप सभी जब कभी शिव मंदिर जाते हैं, भगवान महादेव जी की प्रतिमा के समक्ष या शिवलिंग के समक्ष आप खड़े होते हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई श्लोक या कोई स्तुति आदि स्तोत्र आदि कंठस्थ ना हो, तो आप एक श्लोक बोल सकते हैं जो स्कंद महापुराण से है, और वह श्लोक प्रभु को प्रणाम करने के लिए ही है। तो यदि आप भगवान के समक्ष खड़े होते हैं और आपको कोई श्लोक आदि स्तुति स्तोत्र आदि याद नहीं है, तो आप यह छोटा सा श्लोक बोल करके भी उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ज्योतिमात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंगमूर्तये। मैं पुनः बोल दे रहा हूं, ज्योतिमात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंगमूर्तये। अर्थात ज्योतिमात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याणमय भगवान शिव जी को नमस्कार है। स्कंद महापुराण में जो ब्रह्मोत्तर खंड है, उसमें शिव जी के षडक्षर और पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य बताया गया है। तो आइए देखते हैं इस अध्याय में, जहां का कि प्रथम श्लोक ही वो नमस्कार श्लोक था जो मैंने आपको भी बताया। यह विषय ही इसी श्लोक से प्रारंभ होता है। इस श्लोक में भी पंचाक्षरी मंत्र आ रहा है, आप ध्यान दीजिए। दूसरी लाइन में नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंगमूर्तये। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में स्वयं पंचाक्षरी मंत्र आ रहा है। आप समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसीलिए प्रारंभ में मैंने आपको ये श्लोक बताया। यहाँ पर ऋषिगण सूत जी से ऐसा कहते हैं कि हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को सुनना चाहते हैं। तो सूत जी उनसे कहते हैं, हे मुनियों, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए, मरण धर्मा का अर्थ होता है जिनको एक दिन मर जाना है, जिनके लिए मृत्यु ध्रुव सत्य है, वही मरण धर्मा है। तो मरण धर्मा मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो जाए। मतलब भगवान शिव जी में बिना किसी स्वार्थ के, बेवजह अकारण, बिना किसी कारण के उनके प्रति रुचि हो जाए, उनकी कथाओं में रुचि हो जाए। तो सूत जी यहाँ कह रहे हैं कि मरण धर्मा मनुष्यों के लिए तो यही सबसे उत्तम और श्रेय की बात है कि बेवजह बिना कारण के भगवान शिव जी में उनकी भक्ति हो जाए, उनका चित्त उनमें लगने लगे। इस श्लोक में यही कहा जा रहा है, एतावदेव मर्त्यानां परम श्रेयः सनातनम यदि ईश्वर कथायाम वै जाता भक्ति हेतु की। यही अर्थ है इसका कि मनुष्यों के लिए तो यही परम श्रेय है। आगे सूत जी कहते हैं, समस्त पुण्यों, श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। मैंने पहले भी कई बार बताया कि जप यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बाह्य जो भौतिक यज्ञ है वह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इसके संबंध में कहा भी गया है, सर्वेषाम अपि पुण्यानाम सर्वेषाम श्रेयसाम अपि सर्वेषाम अपि यज्ञानाम जप यज्ञः परः स्मृतः। आगे सूत जी कहते हैं, जैसे सब देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का षडक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। जब उसके प्रारंभ में प्रणवाक्षर नहीं होता है, तब वह पंचाक्षरी मंत्र बन जाता है। प्रणव से संयुक्त होने पर वह षडाक्षरी हो जाता है। यह मंत्र जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सब श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। आगे सूत जी कह रहे हैं, शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमते रहते हैं। आप समझ लीजिए, पंचाक्षरी मंत्र स्थूल प्रणव कहा गया है। यह साक्षात महादेव जी का ही स्वरूप है। इसीलिए मंत्र के साथ थोड़ी पवित्रता का पालन किया जाता है। विधि निषेध का विधान इसीलिए तो मंत्र जाप में बनाया गया है। नाम जाप में तो कोई आपत्ति नहीं है। नाम जाप तो आप शौचालय में भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों के साथ कुछ विधि निषेध होते हैं।
क्योंकि उसका कारण है, यहाँ बताया जा रहा है ना कि उसे साक्षात महादेव जी का ही स्वरूप समझें। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा उस मंत्र में रमते हैं। यह मंत्र राज संपूर्ण उपनिषदों की आत्मा है। इसके जप से सभी मुनियों ने निरामय पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। अब उसी के नाम अलग अलग हैं। कोई आत्म स्वरूप की उपलब्धि कहता है, कोई आत्म दर्शन कहता है, कोई परम तत्व की उपलब्धि कहता है। प्राप्ति सबको एक ही प्रकार की होती है, बस उसको नाम अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। पंचाक्षर मंत्र में नमः पद के अर्थभूत नमस्कार के द्वारा जीव भाव परमात्मा शिव में मिलकर तद्रूप हो जाता है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि नमः के अर्थभूत नमस्कार के द्वारा, नमः का अर्थ क्या है? नमस्कार ही है, नमन करना। तो नमस्कार के द्वारा उस जीव भाव का परमात्मा शिव में विलय हो जाता है। धीरे धीरे वह स्थिति आ जाएगी ना शिवोहम वाली, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। भाई ये तो बहुत पहले भी कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं ना कि आत्मा और ब्रह्म के एकीकार स्वरूप को जान जाना ही आत्म तत्व की प्राप्ति है। ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है, यही जान लेना ही वास्तविक ज्ञान है। तो वही स्थिति ये ले आता है पंचाक्षरी मंत्र। अतः यह मंत्र साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। संसार बंधन में बंधे हुए देहधारियों के हित की कामना से स्वयं भगवान शिव जी ने इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया है। जिसके हृदय में यह मंत्र निवास करता है उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। कहा भी गया है किम तस्य बहुभिर मंत्रैः किम तीर्थैः किम तपोध्वरैः यस्यो नमः शिवायेति मंत्रो हृदय गोचरा। मतलब बहुत प्रकार के मंत्र, तीर्थ, तप आदि यह सब किस काम के हैं? उसके लिए जिसके हृदय में पंचाक्षरी मंत्र का वास है। देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं जब तक कि वे एक बार भी इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर लेते। मतलब यहाँ पर भाव यह है कि इस मंत्र का इतना प्रभाव है कि आपको उस ओर उन्मुख कर सकता है जहाँ आप सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। मतलब पाप राशि के नाश होने का जो प्रारंभ है वह तो पहले मंत्र के जाप से ही प्रारंभ हो जाएगा। यह पंचाक्षर या षडक्षर मंत्र जो अपने अपने हिसाब से जैसा जपते हैं नियमानुसार, उनके लिए कहा जा रहा है कि यह मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की निधि है। षडक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र दोनों एक ही हैं प्रभाव में, कोई उसमें अंतर नहीं, लेकिन बस उसके संस्करण अलग अलग हैं। माताओं बहनों के लिए कहा गया है शिव महापुराण में कि अंत में उसमें नमः पद लगाएं, शिवाय नमः का जाप करें। पुरुष साधकों के लिए कहा गया है कि वो पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय। और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, जो प्रणव युक्त मंत्र की दीक्षा आदि ले चुके हैं, तो वो लोग षडक्षरी मंत्र यानी पंचाक्षरी मंत्र के प्रारंभ में प्रणव लगा करके वो जाप कर सकते हैं। तो इस नियम का पालन करना चाहिए और चलते फिरते भी मंत्र का जाप उन्हें ही करना चाहिए जिन्हें गुरु से आदेश प्राप्त हुआ है। मंत्र का जाप सदैव पवित्र आसन पर ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक करने का अभ्यास करें तो बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। और चलते फिरते, उठते बैठते आप नाम जाप करें, वो सबसे श्रेष्ठ है। सूत जी आगे कहते हैं कि शिव अर्थात यह 2 अक्षर का मंत्र, यहाँ पर शिव नाम को भी मंत्र के जैसा ही बताया जा रहा है कि शिव अर्थात यह 2 अक्षर का मंत्र भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है। और उसमें नमः पद जोड़ दिया जाए तब तो वह मोक्ष देने वाला हो जाता है। आगे सूत जी कह रहे हैं कि जो गुरु निर्मल, शांत एवं साधु स्वभाव वाले, कम बोलने वाले, काम क्रोध से रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय हों, उनके द्वारा दया पूर्वक दिया हुआ यह मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। तीर्थराज प्रयाग, पुष्कर, केदार, सेतुबंध यानी श्री रामेश्वरम, गोकर्ण तीर्थ और श्री नैमिषारण्य, ये सब क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। अब आगे इसी पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताते हुए सूत जी एक कथा सुनाते हैं। मथुरापुरी में दशार्ह नाम से विख्यात एक राजा थे जो यदुकुल में श्रेष्ठ बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। शास्त्रों के ज्ञाता थे, नीति युक्त वचन बोलने वाले थे, शूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिमान थे। अनेक शास्त्रों के तात्पर्य को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त की थी। वे उदार, रूपवान, तरुण तथा शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उन्होंने काशीराज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। ब्याह करके घर आने पर रात्रि में अपनी स्त्री को राजा ने अपने निकट बुलाया, लेकिन बुलाने पर भी वह उनके निकट नहीं गई। तो यह देख करके राजा को क्रोध आया, तो वो बलपूर्वक अपनी स्त्री को खींचने के लिए उठे। तो ऐसा देख करके रानी ने कहा
उनकी पत्नी कलावती जो विवाह करके आई थी उसने कहा, हे महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ। कारण का ज्ञान रखने वाली यानी यथार्थ सत्य का जिसे ज्ञान हो, तो वो कहती हैं कि मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ, मेरा स्पर्श न कीजिएगा। आप तो धर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल प्रयोग न कीजिए। पति पत्नी में जो प्रेम पूर्वक समागम होता है वही एक दूसरे की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। बलपूर्वक यह कार्य करना उचित नहीं है। पुरुषों को बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो रानी के इस प्रकार कहने पर भी राजा दशार्ह ने उसकी बात नहीं मानी। तब रानी का शरीर तपाए हुए लोहे के पिंड के समान हो गया। उसका स्पर्श करते ही अचानक राजा का अंग अंग जलने लगा। उन्होंने भय से बेहवल होकर अपने शरीर को जलाने वाली उस स्त्री को यानी उस रानी को छोड़ दिया। राजा बोले, हे प्रिय, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पल्लव के समान कोमल यह तुम्हारा शरीर अग्नि के समान तप्त कैसे हो गया। रानी ने उत्तर दिया, हे राजन, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया था। अब आप समझ रहे हैं, दुर्वासा मुनि जो क्षण क्षण पर क्रोध करते हैं और साक्षात महादेव जी के अवतार ही हैं, तो उन्होंने इनको मंत्र दिया था। कौन सा? पंचाक्षरी मंत्र। तो रानी आगे कहती हैं कि उस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया है, पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकते। रानी कहती हैं कि महाराज, मैं तो आपके भूत भविष्य को जानती हूँ। आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाली कुल्टा और वैश्याओं का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते, फिर मेरा स्पर्श भला आप कैसे कर सकते हैं? राजा बोले, सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करो। रानी ने कहा, इसके लिए तो सबसे श्रेष्ठ गुरु गर्गाचार्य जी हैं, आप उनके ही समीप जाइए, उनसे ये मंत्र प्राप्त करिए। तो राजा मुनि गर्ग के पास पहुंचते हैं। गर्ग मुनि यमुना जी के पवित्र तट पर राजा रानी को ले गए। राजा दशार्ह ने उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान किया। उसके बाद गुरु गर्गाचार्य ने राजा को पूर्वाभिमुख बिठाकर भगवान शिव जी के चरणारविंद में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र को धारण करते ही गुरु जी के हस्त कमल का स्पर्श होने से राजा दशार्ह के शरीर से करोड़ों पाप कौओं का रूप धारण करके बाहर निकल गए। तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा, हे राजन, भगवान शिव जी का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कौओं के रूप में बाहर निकल गए। सहस्त्रों कोटि जन्मों में जो पाप राशि संचित की गई है वह शिव जी के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जलकर भस्म हो गए हैं। अब तुम पवित्र चित्त होकर अपनी इस रानी के साथ सुखपूर्वक रह सकते हो। इसके बाद राजा और रानी वहां से अपने महल को चले जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि पंचाक्षर मंत्र की क्या महत्ता है। इस कथा के माध्यम से हमें इस मंत्र के महत्व को समझना चाहिए कि इतना शास्त्रों का ज्ञाता परम विद्वान राजा भी इस मंत्र की शक्ति को सह नहीं पाया। तात्पर्य इसका यह है, इस कथा से हमें यह समझना चाहिए कि इस मंत्र से अपार ऊर्जा निर्मित होती है और इसका विधि पूर्वक जाप करना चाहिए। जो चीजें करनी चाहिए वो अवश्य करनी चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तभी मंत्र जाप सफल होते हैं। वरना जब तो दुनिया में बहुत लोग रहे ना बिना नियम पालन किए, तो कहाँ किसको लाभ हो रहा है। तो पंचाक्षरी मंत्र की महिमा अपार है। इससे क्या क्या उपलब्धियां हो सकती हैं यह तो करने वाले को स्वयं अनुभव होता है और इसका मुख्य लाभ उनको मिलता है जो इस भौतिक जगत से निवृत्त होने की इच्छा वाले हैं। मनोकामना पूर्ति आदि में भी ये मंत्र सक्षम है। लेकिन वही बात हो गई कि तोप चला रहे हैं और लक्ष्य रखे हुए हैं सामने मच्छर का। तो तोप चला रहे हैं तो लक्ष्य बड़ा रखिए। यद्यपि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि ये आपको उसी स्थान पर ले जाएगा। अब कोई एक ही प्रयास में सफल हो जाता है, किसी किसी को बार बार परीक्षा देने का अवसर देते हैं भगवान। तो इस कथा के माध्यम से सूत जी ने यही बताने का प्रयास किया कि पंचाक्षरी मंत्र साक्षात शिव स्वरूप है और इसको कोई भी धारण कर सकता है। ना जाति पाति का भेद है, ना लिंग का भेद है। बस सबको अपने अपने हिसाब से जिस प्रकार का पंचाक्षरी मंत्र कहा गया है उस प्रकार से जाप करना चाहिए। मना किसी को नहीं है। और बहुत सी जो माताएं बहनें कहती हैं कि मेरी तो आदत पड़ गई है पहले नमः बोलने की, तो प्रयास करिए, कोशिश आप करें कि ठीक हो जाए। नहीं हो पा रहा है तो प्रभु की इच्छा, फिर वैसे ही करिए। क्या किया जा सकता है उसमें? सही बात तो आपको बता दी गई। आप प्रयास भी कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है तो फिर अब क्या करेंगे आप? बहुत से लोग ये भी कहते रहते हैं कि मेरा ऐसा अभ्यास हो गया है कि चलते फिरते भी मंत्र चलता रहता है। गलत अभ्यास हो गया है तो फिर उसे सुधारना बहुत कठिन हो जाता है।
बलपूर्वक प्रयास करिए कि रोक पाए आप। अब नहीं रोक पा रहे हैं, चल ही रहा है तो फिर प्रभु की इच्छा, भैया क्या कर सकते हैं आप। उसमें फिर ज्यादा मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ। एक बार बता दिया कि ये स्थिति है, अब आप प्रारंभ कर रहे हैं तो आप ठीक प्रकार से उसे प्रारंभ कर लें। पहले से ही त्रुटि आप करते चले आ रहे हैं, वो आपकी आदत में ढल गया है, तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो केवल आपको मार्ग बता सकता हूँ, चलना आपको पड़ेगा। तो इस वीडियो से आपने जाना कि पंचाक्षरी मंत्र कितना महत्वपूर्ण है और सबको इस मंत्र जाप का अधिकार है। भोग और मोक्ष, जिस प्रकार का जैसा जिसका उद्देश्य हो, उस उद्देश्य को लक्ष्य बना करके इस मंत्र का जाप वो कर सकता है। अधिकांशतः अखंड शिव साधना में पंचाक्षरी मंत्र का ही जाप किया जाता है, क्योंकि शिव जी का इससे प्रमुख मंत्र कोई और है नहीं और यही सभी मंत्रों का मूल भी है। यदि आप लोग अखंड शिव साधना प्रारंभ करना चाहते हैं तो शिव साधना से संबंधित वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप सभी लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री यामुनेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।